Hello everyone, welcome back to the channel Access English। मैं हूं लोकेश। लेट अस कंटिन्यू आवर एडजेक्टिव सीरीज। जैसे कि हमने पहले बात कर रखी है अपनी क्वालिटी पे, ठीक है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं क्वालिटी पे, नंबर पे और क्वांटिटी पे, ये मेरी फर्स्ट वीडियो पे था, ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये सारे हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब थर्ड वीडियो आ जाती है हमारी उनकी डिग्रीज पे। डिग्रीज क्या होती हैं कि एडजेक्टिव तो है, खासियत तो है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, किस तरीके से रहता है, वो आप लोग आज देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली चीज़ आती है डिग्री, जो है 3 में, ठीक है। ये अपनी 3 डिग्रीज होती हैं। कैसे? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब देखना कैसे है, बहुत ही ईजी चीज़ है। पॉजिटिव मीन्स कि किसी से कंपैरिजन नहीं है, खुद में एक ही क्वालिटी है, ठीक है। कंपैरेटिव में 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है, देखा जाए, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री सिर्फ एक में होती है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन में, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है 2, ठीक है। जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, वो ऑल, हर किसी से कंपैरिजन होता है, जितना भी उस कैटेगरी से जिससे भी कंपेयर किया गया, वो सारे के सारे, ठीक है। आगे जाके एग्जांपल देखते हैं, उसमें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट आ जाता है अपने पास पॉजिटिव डिग्री। देखें तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर एडजेक्टिव। कोई भी चीज है, कोई क्वालिटी है, किसी चीज की क्वालिटी बताइए, बस उसी के बारे में बताया, ठीक है। जैसे विक्टर इज टॉल बॉय, ठीक है। विक्टर एक टॉल है, विक्टर टॉल है, ठीक है। दिस बुक इज लॉन्ग, बुक काफी लंबी है। एयरपोर्ट इज फॉर, ठीक है, एयरपोर्ट काफी दूर है। किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया। विक्टर की क्वालिटी बताइए, ठीक है, बुक की क्वालिटी बताइए, यहाँ पे एयरपोर्ट की क्वालिटी बताइए, बस इतनी सी चीज बताइए। वही चीज हम लोग कंपैरेटिव में देखना चाहें तो क्या होता है, इट डिनोट्स अ हायर डिग्री व्हेन कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। 2 लोगों या 2 चीजों के बारे में कंपैरिजन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। कैसे? जैसे विक्टर हमने किया था अपने आप में टॉल बॉय, अब इधर वही चीज कर दी टॉलर देन श्याम। इसमें 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पहली चीज अपनी विक्टर था, इधर विक्टर है, बट विक्टर का कंपैरिजन किस चीज से किया? श्याम से, ठीक है। ये चीज हो जाती है। अब उसी चीज को आगे देख लेते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव में किया था, दिस बुक इज लॉन्ग, ठीक है, दिस बुक इज लॉन्गर देन दैट बुक। ये बुक थोड़ी ज्यादा लंबी है इस बुक से, ठीक है। 2 चीजों का कंपैरिजन कर दिया। नेक्स्ट आता था द एयरपोर्ट इज फार्दर देन द ट्रेन स्टेशन। एयरपोर्ट है जो दूर है ट्रेन स्टेशन से। अब एयरपोर्ट का कंपैरिजन कर दिया गया है ट्रेन स्टेशन से, ठीक है। इस तरीके से हमारी रहती है कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे हाईएस्ट, मतलब उस कैटेगरी का एक चीज को उस कैटेगरी की सारी चीजों से कंपेयर कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि विक्टर इज अ टॉल बॉय, पॉजिटिव, टॉलर देन श्याम 2 चीजों में। विक्टर इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब जो विक्टर है उसको सारी क्लास के बच्चों से कंपेयर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दिस इज द लॉन्गेस्ट बुक। जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं सब में से जो लंबी बुक है वो ये वाली है, ठीक है। एक बुक को सारी बुक से कंपेयर कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है दिस इज द फारदेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। बहुत सारे एयरपोर्ट आते होंगे और सबसे जो दूर है वो वाला एक एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक एयरपोर्ट को सारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर कर दिया गया। इस तरीके से रहती है अपनी सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आ जाता है अपना सिलेबल। सिलेबल मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आगे जाके हम लोग जब बनाते हैं, अलग अलग डिग्रीज बनाते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस चीज़ का कि कैसे कन्वर्ट की जाती है पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। सिलेबल क्या होता है? इसमें होता है एक वर्ड, जो वर्ड है उसमें पार्ट्स कर दिए जाते हैं। पार्ट्स किस हिसाब से? वाउल साउंड के हिसाब से, ठीक है। जैसे बुक हम लोग एक बार में पढ़ते हैं बुक। अब यदि रीडिंग पढ़ना चाहिए, रीडिंग 2 सिलेबल आ जाते हैं इसमें। बुक हम लोग एक बार में पढ़ते हैं, रीडिंग रीडिंग 2 बार में पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग हम लोग एक बार में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। साइलेंट साइलेंट 2 वर्ड्स 2 सिलेबल्स में पढ़ा जाता है। इस तरीके से ये चीज समझनी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि आगे जाके हम लोग कंपेयर करते हैं। चलो आ जाता है फर्स्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो बनाते हैं हम लोग 1 सिलेबल के साथ। एक सिलेबल के साथ कैसे बनाते हैं?
ER या EST जोड़ के, ठीक है। जैसे यंग, ठीक है, यंग का कंपैरेटिव डिग्री ER लगा के यंगर, EST लगा के यंगेस्ट, ठीक है। यंग हो गया, किसी को बोल दो दैट बॉय इज यंग, ठीक है, वो अकेले उस लड़के की बात कर रहा हूं मैं। अब ये बोल दूं दैट बॉय इज यंगर देन हिज सिस्टर, ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन कर दिया, उसका और उसकी सिस्टर का, तो क्या हो गया, यंगर उससे छोटा है, ठीक है। यंगेस्ट, यदि मैं बोल दूं दैट बॉय इज यंगेस्ट फैमिली मेंबर इन द फैमिली, ठीक है, अब वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो लड़का है वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, ठीक है। अब आ जाता है ग्रेट, ठीक है, ग्रेट एक चीज हो गई, ठीक है, अपने आप में। ग्रेटर दो चीजों का कंपैरिजन कर देंगे, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटेस्ट सबसे कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हाई, हाई हो सकता है कोई चीज ऊंची है, ठीक है, अब ऊंची को कंपैरिजन दो चीजों में करना हो तो हायर, ठीक है, दिस चेयर इज हायर देन दैट वन, ठीक है, एक चीज एक चेयर है जो दूसरे से हाई है। नेक्स्ट है हाईएस्ट, हाईएस्ट दैट इज द हाईएस्ट टेबल वी हैव अवेलेबल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ फर्नीचर शॉप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग, लॉन्ग लंबाई, अपने आप में एक करेक्टर आ गया, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में। लॉन्गर दो चीजों से कंपेयर करना हो तो, ठीक है, लॉन्गेस्ट सारी लाइन से कंपेयर करना हो तो। नेक्स्ट स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इस तरीके से रहते हैं अपने ये जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं इसको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। इस तरीके से हम लोग आगे देख लेते हैं क्या होता है जब सिलेबल आ जाते हैं दो या दो से ज्यादा, ठीक है, तब कैसी चीजें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसके साथ लगाते हैं मोर या फिर मोस्ट, ये दो वर्ड्स होते हैं हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इसमें देखो पीसफुल, ठीक है, हम लोग इस तरीके से पीसफुल, अब पीसफुल का दो सिलेबल आ गए तो कैसे बनाएंगे, मोर पीसफुल, मोस्ट पीसफुल। नेक्स्ट केयरलेस, ठीक है, केयरलेस का मोर, मोस्ट। नेक्स्ट आ जाता है फेमस, फेमस का कैसे, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम तीन सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल तीन सिलेबल्स में आ गया तो इसे भी सेम वर्ड में कन्वर्ट कर देना, मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जैसे कंपेयर करने लगते हैं वैसे अपने नॉर्मल वर्ड जितने भी सुने होंगे, ठीक है, कभी भी ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट इस तरीके के वर्ड नहीं सुने होंगे, फेमसर, फेमसेस्ट, ठीक है, इस तरीके से कोई वर्ड्स नहीं होते, इस वजह से आप नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वीनियंट, इसमें काफ़ी सिलेबल्स आ जाते हैं, वैसे ही कॉन्वीनिएंट, ठीक है, चार सिलेबल्स आ जाते हैं, इसी से हम अलग अलग बना देते हैं, मोर कन्वीनियंट और मोस्ट कन्वीनियंट। कंफर्टेबल हो जाता है सेम वे में और मेलोडियस हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से अपना रहता है ये सॉरी यहाँ पे मेलोडियस आएगा, चलो ये हो जाता है अपने वर्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास सेम कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग नॉर्मल इन रूल से नहीं कर सकते, ये थोड़ी इरेगुलर वर्ब्स एडजेक्टिव्स होते हैं जो बनाने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे गुड अपने आप में पूरा कंप्लीट है, ठीक है, बेटर दो चीज़ों का हो जाता है, बेस्ट सबसे कंपेयर हो जाता है, ठीक है। ही इज गुड इन इंग्लिश, ठीक है, ही इज बेटर देन हिम इन इंग्लिश, ठीक है, ही इज बेस्ट इन इंग्लिश इन द क्लास, ठीक है, इस तरीके से रहता है अपना। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हम लोग आर्टिकल्स लगाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना कि हम लोग आर्टिकल्स जब लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल लगता है, ठीक है, आगे जाके हम लोग आर्टिकल्स करेंगे उसमें दोबारा डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है लेस, लेसर, लीस्ट, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट,
ये थोड़ी याद रखने वाली है क्योंकि इनको तीनों हम लोग ER या EST लगा के या फिर मोर मोस्ट लगा के चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, वेल और गुड, ठीक है। मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। फार, फर्दर, फार्दर, फारदेस्ट। अब इसमें बहुत ही अपना आ जाता है फर्दर और फार्दर कैसे लगाना, ठीक है। फर्दर होता है एक चीज के बाद, ठीक है। मैं बोल दूं वी हैव टू गो फर्दर, ठीक है, मतलब जहां पे हम हैं, जहां पे हम लोग पहुंच गए पहले से, उससे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, जहां से पहले आए थे वहां से आगे तक, ठीक है। फार्दर, दूर, बेसिकली दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग यूज है, हम लोग आगे जाके दोबारा करेंगे ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओल्ड, ओल्ड के साथ ओल्डर, ओल्डेस्ट भी लग जाता है और एल्डर, एल्डेस्ट भी लग जाता है। ये थोड़ा स्पेशल केस है, दोनों हमारे पास डिग्रीज रहती हैं इसकी, ठीक है। एक चीज और जो देखने वाली ये है कि जो एल्डर है, ठीक है, हमें ये पता है कि ओल्ड का ओल्डर बनाना है और ओल्डेस्ट बनाना है, एल्डर और एल्डेस्ट का, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री इधर नहीं है, उसकी पॉजिटिव डिग्री ओल्ड ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। इस तरीके से रहती है अपनी जो चेंज ही रहते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी दोनों डिग्रीज होती हैं, ER भी होती है और मोर मोस्ट भी होती है, ठीक है। जैसे क्लेवर, क्लेवरर भी होती है और मोर क्लेवर भी होती है। सेम थिंग EST और मोस्ट लगा के भी हो जाता है। सेम थिंग अदर वर्ड्स, सिंपल, सिंपलर, मोर सिंपल, या सिंपलेस्ट, मोस्ट सिंपल, ठीक है। क्वाइट, क्वाइटर या मोर क्वाइट, या क्वाइटेस्ट, मोस्ट क्वाइट। इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स रहते हैं, आप देख सकते हैं, जेंटल, क्रूअल, कॉमन और लाइकली, ठीक है। इस तरीके से अपने कन्वर्जन्स रहते हैं इस चीज में। इतना समझ आता है तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल डिस्कस फर्दर मोर टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड विल डिस्कस मोर अबाउट अदर टॉपिक्स ऑफ जनरल इंग्लिश, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो करने वाली हैं क्योंकि बहुत ही वास्ट है इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि और देखने वाली चीज़ ये है कि इंग्लिश कभी भी स्टेबल नहीं रहती, टाइम टू टाइम जैसे सालों सालों से चेंज होती आ रही है। तो कई बार होता है जो रूल्स कहीं पुराने होते हैं, कहीं नए आ जाते हैं, कई जगह पे पुराने अप्लाई होते हैं, कई बार नए होते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि जितने लेटेस्ट से लेटेस्ट जो आजकल चलते हैं चीज़ें, उस हिसाब से आपको करवा पाऊँ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।